शांत पहाड़ियों के बीच बसे एक साधारण गांव में मीरा नाम की एक युवा लड़की रहती थी और उसकी उम्र केवल 10 साल की थी। मीरा का परिवार बहुत परिश्रम करने वाला होते हुए भी दयालु और बहुत गरीब था। उनका एक साधारण सा घर था और उसके माता पिता गुजारा चलाने के लिए अथक परिश्रम करते थे। वैसे ही एक दिन मीरा के साथ खेलने के लिए उसे बाहर ले जा रही थी। मीरा, चलो नदी किनारे खेलते हैं। मीरा एक साथ गांव में घूमते थे, खेतों का पता लगाते थे और एक साथ खेलते रहते थे। एक दिन जब मीरा के साथ खेल रही थी, तभी गांव के सरपंच ने दूर से उन्हें देख लिया। सरपंच अपने एक गुप्त उद्देश्य से मीरा के पास पहुंचा। अरे मीरा, तुम्हारे पास तो कितनी प्यारी बकरी है। तुम मुझे ये बकरी दे दो, मैं तुम्हें इसका उचित मुनाफा भी दूंगा। मीरा को सरपंच के इरादों का कुछ अंदाजा नहीं था। उसने कहा, नहीं अंकल, मीरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उसे नहीं दे सकती। सरपंच का चेहरा झुंझलाहट से तमतमा उठा। सरपंच मन ही मन बोलने लगा, ये बच्ची मुझे कैसे इनकार कर सकती है। सोचते हुए सरपंच वहाँ से चला गया। मीरा को कसकर गले से लगाया और कहा, मीरा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। मानो मीरा की बातें उसे समझ में आ रही हो। सुबह नींद से जागते ही, मीरा, तुम कहाँ हो? मीरा बेटा, क्या हुआ? सुबह उठते ही ऐसे क्यों आवाज लगा रही हो? माँ, देखो ना, मीरा कहीं चली गई है। अरे बेटा, वे तो एक बकरी है, कहीं होगी, आ जाएगी। नहीं माँ, मीरा मेरी एक आवाज पे दौड़ी चली आती है, लेकिन आज वह अभी तक नहीं आई। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। मीरा सुनो तो बेटा, बाहर मौसम ठीक नहीं है, ऐसे में तुम्हारा अकेले बाहर जाना ठीक नहीं होगा। मीरा की माँ उसे आवाज लगाती रही, लेकिन मीरा को ढूंढने निकल गई। मीरा, तुम कहाँ चली गई? मीरा, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? मीरा कहीं भी नहीं मिलने की वजह से मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तभी एकदम से मौसम बिगड़ने की वजह से जोरदार बारिश शुरू हो गई, लेकिन फिर भी मीरा की खोज जारी रखी। बारिश के पानी में भीगी हुई मीरा ने अंततः मीरा को ढूंढ ही लिया। आओ मीरा, हमें घर जाना चाहिए और फिर कभी ऐसे मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। बारिश में भीगने की वजह से मीरा को बुखार चढ़ गया। धीरे धीरे वो बुखार बढ़ता ही गया और उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। मीरा की पापा, मीरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, हमें इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। क्या? क्यों, क्या हुआ? देखूं तो, अरे इसे तो तेज बुखार है, इसे अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं, चलो। मीरा के माता पिता उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब, मैं श्याम और ये मेरी बेटी मीरा, इसे बहुत तेज बुखार है, कृपया इसका इलाज कीजिए। जी डॉक्टर साहब, हमारी बच्ची को ठीक कर दीजिए। देखो श्याम, मैंने तुम्हारी बेटी को चेक किया है, लेकिन ये कोई मामूली सा बुखार नहीं है। हाँ, क्या मतलब डॉक्टर? हम समझे नहीं। श्याम, मीरा को निमोनिया है और अगर वक्त पर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये बीमारी बढ़ भी सकती है। तो डॉक्टर साहब, देर किस बात की? आप मीरा का इलाज शुरू कीजिए ना। इलाज तो मैं कर दूं बहन जी, लेकिन इस बीमारी के इलाज का खर्च साधारण नहीं है। इलाज के लिए बहुत खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब, आप अभी के लिए मीरा की दवाइयाँ दे दीजिए, मैं बाकी पैसों का इंतजाम कर फिर आता हूँ। आप दवाइयाँ दे दीजिए। मीरा की दवाइयाँ और मीरा के साथ मीरा के माता पिता घर लौटे। वे दोनों बड़ी निराशा में थे। उन्हें मन ही मन यह प्रश्न सताया जा रहा था कि वो अपनी बेटी का इलाज अब कैसे करेंगे।
मीरा की माँ, तुम मीरा का ख्याल रखना। मैं पैसों का कुछ इंतजाम करके आता हूँ। जी जल्दी लौटना। श्याम पैसों का कुछ इंतजाम करने के लिए बाहर निकले। उनके चेहरे पर निराशा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे और तभी उन्हें सड़क पर सरपंच मिले। सरपंच ने पूछा, श्याम, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? हाँ सरपंच जी, मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार है और उसकी दवा इलाज करना बहुत कठिन हो रहा है और मैं इसी बात से बहुत परेशान हूँ। सरपंच ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, मेरे पास एक प्रस्ताव है श्याम। तुम मुझे अपनी बकरी दे दो और मैं तुम्हें आवश्यक धन उपलब्ध कराऊंगा। हाँ, लेकिन सरपंच जी, नीरा तो मीरा को बहुत प्रिय है। मैं उसे आपको कैसे दे सकता हूँ? देखो श्याम, तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे बकरी चाहिए। तुम शांति से इस बात पर विचार कर अपना निर्णय बताना। घर आने पर श्याम ने उसके और सरपंच के बीच हुई बात अपनी पत्नी को बताई। सुनती हो, सरपंच ने मीरा की दवा के लिए आवश्यक पैसों के बदले नीरा खरीदने की पेशकश मेरे सामने रखी है, लेकिन मैं मीरा को नीरा से कैसे अलग कर सकता हूँ? क्या करूँ? वो हमारी बेटी के लिए उसकी पूरी दुनिया है। मीरा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो। हम मीरा को समझा सकते हैं कि वे तो नीरा को जानती ही है। नीरा कभी कभी बहुत दूर चली जाती है लेकिन वापस आ जाएगी। जब वे ठीक हो जाएगी तो समझ जाएगी। हमारे लिए मीरा का स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। अनिच्छा से श्याम ने सरपंच की पेशकश मान ली। अगले दिन नीरा बिक गई। नीरा की बिक्री से मिले धन का उपयोग श्याम ने उन महत्वपूर्ण दवाओं को खरीदने के लिए किया जिनकी मीरा को सख्त जरूरत थी। मीरा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। एक दिन नींद से जागते हुए मीरा ने नीरा जहाँ बंधी रहती थी वहाँ देखा। नीरा कहाँ है माँ? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है और वह मुझे कहीं दिख भी नहीं रही। उसकी माँ ने एक बार श्याम की ओर देखा, धीरे से मीरा को समझाने लगी। मीरा, तुम्हें तो पता है ना, नीरा कभी कभी ऐसे ही कहीं चली जाती है। जब से तुम बीमार हो गई हो तब से हमारा पूरा ध्यान सिर्फ तुम पर ही है और ऐसे में वे फिर कहीं चली गई है। नहीं माँ, मैंने तो उसे यहीं पर बांध रखा था, फिर वह कैसे जा सकती है? बेटा सुनो ना, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन शायद वो बहुत दूर चली गई है और हम उसे ढूंढ नहीं पाए। पापा, मुझे पता है नीरा कहाँ जा सकती है। मैं उसे अभी ढूंढ लाती हूँ। लेकिन मीरा बेटा, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो। ऐसे में तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। दिन हफ्तों में बदल गए और मीरा हर वक्त नीरा को याद करती रहती थी। मीरा हर समय नीरा के बारे में अपनी माता पिता से पूछा करती थी। नीरा के वापस न आने पर मीरा ने खाने से भी इनकार कर दिया। देखो बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। तुम कुछ खाओगी नहीं तो ठीक कैसे हो सकती हो? जब तक नीरा वापस नहीं आती मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुनो ना बेटा, मीरा बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो जल्द ही तुम्हारे पास जरूर आएगी। हाँ नहीं, जब तक नीरा नहीं आती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बेटा सुनो ना, बेटा कुछ खा लो ना। नीरा चाहेगी कि तुम बेहतर हो जाओ। नीरा के लिए तो खाओ। जब तक नीरा वापस नहीं आती मैं खाना नहीं खाऊंगी। एक शाम अचानक से मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। मीरा को ऐसे देख उसके माता पिता डर गए और तुरंत वो डॉक्टर के पास गए और उन्हें जो हुआ सब बता दिया। डॉक्टर ने मीरा को देखते हुए कहा, उसकी ये हालत उसकी उदासी के कारण है, इसमें समय लगेगा। वे दोनों बड़ी निराशा में थे। उन्हें मन ही मन ये प्रश्न सताया जा रहा था कि वो अपनी बेटी का इलाज अब कैसे करेंगे। मैं ये सोचकर इस बकरी को ले गया था कि कुछ दिनों में उसे भोजन के लिए उपयोग करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों?
क्यों सरपंच जी, क्या हुआ? उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। वो कमजोर हो गई है, भोजन और पानी से इनकार कर रही है। सरपंच जी, ये सिर्फ मीरा के हाथों से ही खाना खाती है। शायद मीरा की इसके साथ न होने के कारण इसका ये हाल हुआ है। मुझसे गलती हो गई श्याम। मुझे पता था कि नीरा मीरा की पसंदीदा है, लेकिन फिर भी मैंने उसे ले लिया। तुम इसे रख लो और मुझे कोई पैसा भी नहीं चाहिए। धन्यवाद सरपंच जी, धन्यवाद। मीरा, मीरा। नीरा, तुम वापस आ गई। तुम कहाँ चली गई थी नीरा? देखो मीरा, मैंने तुमसे कहा था ना, जल्द ही नीरा तुम्हारे पास लौट आएगी। मीरा, मुझे खुशी है कि तुम और नीरा एक साथ वापस आ गए। मैंने गलती की और मुझे सचमुच खेद है। सरपंच जी, मीरा को लौटाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा बेटा, अब तो खाना खाओगी न तुम? जी पापा, अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं नीरा को अब कहीं नहीं जाने दूंगी। मीरा और नीरा की कहानी ने गांव को याद दिलाया कि सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी दया और प्रेम विपरीत परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं।